अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में 10 मई से तिजारती मराकज खोले जाने का इम्कान। हतमी फैसलों के लिए कौमी राबिता कमेटी का इजलास आज तलब। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में सिफारिशात तैयार। तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, होटल और बड़े शॉपिंग मॉल्स बंद रखने पर गौर। ट्रेन सर्विस और फ्लाइट ऑपरेशन से मुतालिक भी अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 30 अफराद जाँ बहक। अम्मात की मजमूई तादाद 544 हो गई। 24 घंटे में मजीद 1165 अफराद कोरोना में मुब्तला। मुतासर अफराद की तादाद 23,214 तक जा पहुंची। फैसल ईदी समेत 6,281 अफराद सेहतयाब। सिंध में कोरोना के मरीजों को घर में करंतना की सहूलत देने का फैसला। वज़ीर सेहत सिंध नजरा पेजेहो का कहना है कि घर पर आइसोलेशन में रहने के तय करदा SOPs पर अमल दरामद करना लाजमी होगा। जिना अस्पताल कराची में पेस्टोमलाइजेशन के तहत कोरोना वायरस के इलाज की इजाजत। कराची में डॉक्टर फुरकान की मौत का जिम्मेदार सिविल अस्पताल का डॉक्टर जगदीश मुअत्तल। महकमा सेहत की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर फुरकान की मौत वेंटिलेटर न मिलने से हुई थी। सिविल अस्पताल के ICU में 6 बेड्स खाली होने के बावजूद डॉक्टर जगदीश ने डॉक्टर फुरकान को दूसरे अस्पताल भेज दिया था। सिंध के स्कूल असातिज़ा को ना निकालें और तनख्वाहें देने के पाबंद। इदारे स्टेट बैंक से बिला सूद कर्ज लेकर भी तनख्वाहें दे सकते हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद खनी ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि बिजली और गैस के बिल्स अदा न करने पर कनेक्शंस मुनक़ता नहीं होंगे। विफाक से दरख्वास्त है कि 2000 तक का बिजली का बिल माफ किया जाए। कोरोना के खिलाफ जंग में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीनी सफीर हाउसिंग की वज़ीर इत्तला शिबली फराज को यकीन दहानी। कहा चीन वज़ीर आज़म हाउसिंग स्कीम में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखता है। शिबली फराज ने कहा कि चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। पंजाब रेंजर्स की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग के लिए खिदमात जारी। लाहौर में मसीही बरादरी के बाद ननकाना साहब में सिख, सियालकोट में हिंदू बरादरी में राशन तकसीम। DG रेंजर्स मेजर जनरल आमिर मजीद मुगल ने कहा है कड़े वक्त में अक़लियतों को बिला इम्तियाज सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। रमजान के आखिरी अशरे के लिए कोई नया SOP जारी नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला एजाज शाह का ऐलान। कहा कि मस्जिद में कम से कम लोग एतकाफ करें। नमाज ईद खुली जगह पर अदा की जानी चाहिए। नमाज ईद के लिए किसी महल्ले से कोई एक शख्स भी चला जाए तो सबकी नमाज हो जाएगी। सिंध से 10 अरब रुपए की गंदम गायब। महकमा खुराक ने तहकीकात के लिए NAB को खत लिख दिया। महकमा जाती इंक्वायरी की कॉपी भी NAB को इरसाल। खत में बताया कि सिंध के सरकारी गोदामों से 1,72,000 गंदम की बोरियां गायब हो चुकी। जिम्मेदारों का तयन करके रिपोर्ट सामने लाई जाए। भारत पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश कर रहा है। खित्ते काम दाव पर लगने से पहले भारत के खिलाफ एक्शन लिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को एक बार फिर खबरदार कर दिया। LOC पर दरअंदाजी के हालिया इल्जामात भारत के खतरनाक एजेंडे का हिस्सा हैं। कश्मीरियों की मुज़ाहमत भारतीय मज़ालिम का नतीजा है। अमेरिका में कोरोना से मज़ीद 1,000 के करीब अमवात। हलाकतों की तादाद 73,000 से जायद हो गई। 12,46,000 से जायद अमरीकी मुतासर। बरतानिया में भी मज़ीद 649 अफराद चल बसे। दुनिया भर में कोरोना अब तक 2,62,000 से जायद जाने निकल चुका। 37,92,000 से जायद अफराद मुतासर। कराची में हीट वेव का दूसरा रोज। समुद्री हवाएं बंद। पारा 40 डिग्री को छूकर नीचे आया। लाड़काना में दर्जा हरारत 43, सक्खर 42 और बदीन में 40 डिग्री तक पहुंच गया।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी, फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी और मुआविन खुसूसी कौमी सलामती डिवीजन मुईद यूसुफ ने अलग अलग मुलाकात की है और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इकदाम और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने भी मुलाकात की। वजीर आजम इमरान खान से वजीर बहरी उमूर अली जैदी और चेयरमैन हबीब बैंक सुल्तान अली अलाना ने मुलाकात की। चेयरमैन हबीब बैंक ने कोरोना वायरस की सूरत-हाल के तनाजुर में अवाम को रिलीफ फराम करने के लिए मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मुआशी पैकेज देने पर वजीर आजम को खराज तहसीन पेश किया। सुल्तान अली अलाना ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम निहायत शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर चलाने पर वजीर आजम को मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम को मुस्तहिकीन तक पहुँचाने में हबीब बैंक की खिदमात और मुआवनत को सराहा। वजीर बहरी उमूर ने वजारत के मामलात खुसूसन कोरोना वायरस की सूरत हाल और उस दौरान बंदरगाहों और दीगर मुंसलिक उमूर के हवाले से मुख्तलिफ इकदामात पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। वजीर आजम से मावन खुसूसी बराए कौमी सलामती डिवीजन डॉक्टर मुईद यूसुफ ने भी मुलाकात की और इलाकाई सूरत हाल खुसूसन भारत की जानिब से हालिया जारियत, कोरोना वायरस की वजह से बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के इकदामात और इस पर पेशरफ्त से आगाह किया। वजीर आजम इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने भी मुलाकात की और मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया। एक और अहम खबर देंगे आपको। महकमा सेहत ने जिन्ना अस्पताल को कोरोना के इलाज की इजाजत दे दी है और ये भी आपको बताएं कि जिन्ना अस्पताल को प्लाज्मा पैसिव इम्यूनाइजेशन का तजर्बा करने की इजाजत होगी। इस बारे में तफसीलात अपनी नुमाइंदा सबा सुल्तान से जानते हैं। क्या बताएंगे सबा? जी बिल्कुल, जिन्ना अस्पताल के साथ कल जो है NIBD का एक मुआहिदा तय हुआ था जिसमें बाकायदा ये कहा गया था कि NIBD जो है यानी माहिर अमराज खून के जो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो जिन्ना अस्पताल को इस हवाले से तरबियत देंगे। साथ ही साथ आज महकमा सिंध ने इसकी मंजूरी भी दे दी है कि पैसिव प्लाज्मा इम्यूनाइजेशन जो है वो जिन्ना अस्पताल में इसके प्रैक्टिकल्स अप्लाई हो सकेंगे। कोरोना के मरीजों को प्लाज्मा लगाने में जो अस्पताल खातिर को जो काम करेंगे उसमें जिन्ना अस्पताल भी शामिल होगा। प्लाज्मा इम्यूनाइजेशन के जरिए की थेरेपी है जिसके जरिए इम्यूनाइजेशन लगाया जाता है और साथ ही साथ इसमें कोरोना के मरीज जो है वो सेहतयाब होते हैं। जो अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं उनके प्लाज्मा जो है वो जमा किए जाते हैं और उसके बाद उससे इम्यूनोग्लोबिन तैयार करके जो है वो मरीजों को लगाई जाती है जिससे कोरोना के मरीज जो है वो उनका न सिर्फ एंटीबॉडीज जो है वो बिल्कुल बनती हैं जो कोरोना से और वबाई दीगर जो वायरस हैं उनसे लड़ने में मददगार साबित होती है। सबा, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी में कोरोना के मुश्तबा मरीजों की तादाद 3,358 हो गई है। ये सूरत हाल आपको बता रहे हैं रावलपिंडी की, जहां पर कोरोना के मुश्तबा मरीजों की तादाद 3,358 हो गई है। सुल्तान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सुल्तान शाह में बताएगा इनके टेस्ट किए जा चुके हैं? जी बिल्कुल, ये जिला रावलपिंडी में मुश्तबा कोरोना मरीजों की तादाद 3,358 हो चुकी है, जबकि मजमूई तौर पर कोरोना टेस्ट के बाद नेगेटिव मरीजों की तादाद 1,993 है। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक 698 अफराद कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट के मुंतजिर हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में कन्फर्म केसों में 85 मरीजों का इजाफा हुआ है। इजाफे के साथ कन्फर्म केसों की तादाद मजमूई तौर पर 750 हो चुकी है। जिलाई आदाद शुमार के मुताबिक मरीजों में 455 मर्द, 296 खवातीन शामिल है। मर्द मरीजों की शरह तनासब 61%, जबकि खवातीन की तादाद 39% है। RU से मजीद 5 अफराद सेहतयाब होने के बाद आज मजमूई तौर पर तादाद 191 हो चुकी है, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 4 हलाकतों के बाद कोरोना से जाबाक होने वालों अफराद की तादाद 40 हो चुकी है। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया सुल्तान। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान से तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात हुई है और मुलाकात में पार्लियामेंट के आइंदा इजलास से मुतालिक लाहे अमल पर गौर किया गया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान से तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में और क्या बातचीत हुई है अपने नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक खट्टी से जान लेते हैं। अपडेट कीजिएगा अब्दुल रज़ाक खट्टी।
जी बिल्कुल, वजीर आजम के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान से आज कौमी असम्बली में चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात बाबर आवान की रिहाइशगाह पर हुई, जिसमें पार्लिमानी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। 11 मई को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से मुतल्लिका लाए अमल पर भी गौर किया गया और कानून साजी और हुकूमत के मुतहर्रिक किरदार के हवाले से भी तमाम उमूर पर इत्तफाक राय किया गया। तयशुदा उसूल और जवाबित की पाबंदी के लिए अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते भी जारी रखने का फैसला किया गया। इस मुलाकात में पार्लियामेंट इजलास के दौरान बिजनेस और एजेंडा आइटम्स पर भी मुशावरत की गई। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।